झारखंड में कुल 6 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। वह है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, रेतीली मिट्टी या बलुई मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, अभ्रक मूलक मिट्टी। इसमें सबसे ज़्यादा काली मिट्टी उपजाऊ होता है। लाल मिट्टी जो है वो दामोदर नदी की घाटी और राजमहल की घाटी में नहीं पाया जाता है। आइए हम लोग सबसे पहले लाल मिट्टी के बारे में कुछ जानते हैं। लाल मिट्टी झारखंड के सभी क्षेत्र में पाया जाता है। राज्य की सबसे प्रमुख मिट्टी है। छोटा नागपुर के 90% भाग में यह मिट्टी पाई जाती है। यह शुष्क और आर्द्र जलवायु के कारण लौह ऑक्साइड से भरपूर चट्टानों के टूटने और पिसने से बनती है। इस मिट्टी में कहीं कहीं खनिजों के अंश होने के कारण इसका रंग पीला होता है। यह मिट्टी बहुत कम उपजाऊ होने के कारण इसमें कृषि नहीं के बराबर होता है। इस मिट्टी में अनाज के रूप में बाजरा ही पैदा होता है। लाल मिट्टी केवल अपवाद के लिए दामोदर घाटी के गोंडवाना चट्टानों और राजमहल की ऊंची भूमि में नहीं पाई जाती है। इसमें लौह तत्वों की मात्रा अधिक होने के कारण अति रंध्र युक्त होता है। अभ्रक मूलक लाल मिट्टी हजारीबाग और कोडरमा में पाया जाता है। लाल काली मिट्टी मिश्रित मिट्टी सिंहभूम और धनबाद में पाया जाता है। अब हम लोग काली मिट्टी के बारे में जानते हैं। काली मिट्टी काले एवं भूरे रंग की यह मिट्टी राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। बेसाल्टिक मिट्टी सिलिकॉन पदार्थों से युक्त होती है। इसमें पोटास, कोयोलिन, मैग्नीशियम और लौह ऑक्साइड इत्यादि प्रमुख रूप से पाया जाता है। इस मिट्टी में नमी व आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होने के कारण कृषि के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। इसमें कपास, चना और धान की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। काली मिट्टी को सबसे ज़्यादा उपजाऊ माना जाता है। अब हम लोग लेटेराइट मिट्टी के बारे में जानते हैं। इसको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में लेटेराइट मिट्टी ही कहते हैं। यह मिट्टी गहरे लाल रंग की होती है। उसमें बहुत कंकड़ होते हैं। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड के साथ चूना, फास्फोरस और पोटास भी पाया जाता है, लेकिन इसमें लौह ऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक होती है। रांची के पश्चिमी क्षेत्र, पलामू के दक्षिणी क्षेत्र, संथाल परगना के पूर्वी, राजमहल के क्षेत्र, सिंहभूम के दलभूम के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में ऐसी मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी कृषि की दृष्टि से उपयुक्त नहीं होती है। इस मिट्टी की उर्वरता बहुत कम होती है। अरहर और अरंड की खेती इस मिट्टी में होती है। अब हम लोग रेतीली मिट्टी या बलुई मिट्टी के बारे में जानते हैं, जिसमें रेत की मात्रा ज़्यादा होती है। यह मिट्टी का रंग लाल और पीले रंग का मिश्रण होता है, जो हल्का लालिमा लिए रहता है। यह मिट्टी दामोदर घाटी क्षेत्रों में पाया जाता है। ऐसी मिट्टी में मोटे अनाजों की खेती के लिए उपयुक्त होती है। जलोढ़ मिट्टी झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टियों में सबसे नवीन मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। राज्य में जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार हैं। भंगार मिट्टी, जिसको पुरातन जलोढ़ भी कहते हैं, और खादर मिट्टी, जिसको नवीन जलोढ़ भी कहते हैं। तो 2 प्रकार की मिट्टी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है राज्य में। एक भंगार मिट्टी, जिसको पुरातन जलोढ़ भी कहते हैं, और खादर मिट्टी, जिसको नवीन जलोढ़ भी कहते हैं। यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। ऐसी मिट्टी में धान, गेहूं की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होती है। जलोढ़ मिट्टी झारखंड के 3 क्षेत्र में पाया जाता है। साहिबगंज का क्षेत्र, साहिबगंज का उत्तर पश्चिमी भाग, साहिबगंज का उत्तर पूर्वी किनारा भाग और पाकुड़ का पूर्वी क्षेत्र। जलोढ़ मिट्टी झारखंड के 3 क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो है साहिबगंज का उत्तर पश्चिमी भाग, साहिबगंज का उत्तर पूर्वी किनारा भाग और पाकुड़ का पूर्वी क्षेत्र। साहिबगंज का उत्तर पूर्वी क्षेत्र झारखंड का सबसे कम उपजाऊ क्षेत्र है। साहिबगंज का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, वहाँ पर सबसे कम उपजाऊ होता है झारखंड में। अभ्रक मूलक मिट्टी, यह रेतीली मिट्टी अभ्रक के अंशों से प्रभावित होकर चमकदार होता है। शुष्कता के कारण इसका रंग हल्का गुलाबी हो जाता है और नमी के कारण पीला दिखाई देता है। मतलब जब गर्मी होता है ज़्यादा तो इसका रंग गुलाबी हो जाता है, और जब थोड़ा ठंड पड़ता है तो इसका रंग पीला दिखाई देता है। अभ्रक मूलक मिट्टी का रंग 2 प्रकार का गर्मी में अलग होता है, और थोड़ी नमी के कारण इसका रंग पीला दिखाई पड़ता है। झारखंड राज्य के अभ्रक के खानों वाले क्षेत्रों जैसे कोडरमा, झुमरी, तिलैया, मांडू, बड़का गांव में यह अधिक पाई जाती है। कहीं कहीं इस मिट्टी में कोदो
कुर्थी आदि फसलें उगाई जाती हैं। तो इतना हम लोग देखें कि झारखंड में 6 प्रकार का मिट्टी होता है। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, रेतीली मिट्टी या बलुई मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, अभ्रक मूलक मिट्टी। इसमें सबसे ज़्यादा काली मिट्टी उपजाऊ होता है और लाल मिट्टी सबसे कम उपजाऊ होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और कोई भी क्वेश्चन हो आपको वीडियो से रिलेटेड या झारखंड जीएस से रिलेटेड तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।